चलो भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आपका कंप्लीट कर दिया, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा दिया था। आपने टेस्ट भी दिया होगा। आप टेस्ट में जैसे मार्क्स आए क्योंकि हर टेस्ट को आप नीट का टेस्ट समझ करके दीजिए, इसलिए मैंने दोनों एक दिन में आपके ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा आ गया होगा, 2 लेक्चर एक साथ भेज दिया गया था ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। सबका एक साथ हो रहा है, जो मॉर्निंग वाला बैच भी है और जो इवनिंग वाला बैच है और जो ऑनलाइन वाला बैच है, सबको मैं एक साथ ही टेस्ट लिया। ठीक है, अब देखिए उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपने इंस्ट्रूमेंट बेस्ड बना लिए होंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूँ, जिससे कि आप जो है आपको और कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको ये कराता हूँ, द डेंसिटी, ये डीपीपी नंबर 9 डीपीपी आपके पास होगी, डाउनलोड होगी। आप चाहे उसका प्रिंट निकाल करके घर पे, अगर आपके पास प्रिंटर हो या बाहर से कहीं से भी निकाल करके, नहीं तो आप कैसे भी बाद में इसको आप उसमें अपना ऐप में देखिएगा। डीपीपी आपके पास लोड है। डीपीपी नंबर 9 की प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, ये थोड़ा मिक्स होकर के प्रॉब्लम है। ये डीपीपी नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 6, ये है द डेंसिटी ऑफ a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5. कह रहा है कि बॉल का डायमीटर स्क्रू गेज से मेजर किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज हुज पिच दे रखा है कितना, 0.5, ये इतना mm में, ये इतना दे रखा है 0.5 mm। देयर आर 50 डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स जो दे रखा है ये 50 दे रखा है, 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 MSR इक्वल टू दे रखा है 2.5, ये इतना mm दे रखा है, ये इतना। एंड डेट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, यहाँ पर सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है यानी ये 20 डिवीजन दे रखा है। ये तो आपका टोटल फिक्स होता है, ये इतना 20, ये इतना आ गया। ठीक है, डिवीजन। द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज़ अ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव एरर, मास का रिलेटिव एरर जो दे रखा है, मास का रिलेटिव एरर वो 2% दे रखा है। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा m/m इंटू 100, ये इतना हो जाएगा, ये दे रखा है 2% दे रखा है। द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी का परसेंटेज एरर पूछा है, रिलेटिव परसेंटेज। रिलेटिव तो होता है डेल्टा d/d, ये रिलेटिव हो जाता है फ्रैक्शनल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपने को कैलकुलेट करना है, ये अपने को निकालना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, स्क्रू गेज से इसका जो है हमें निकालना है, डेंसिटी निकालना है। अच्छा, अब डेंसिटी बराबर होता क्या है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये है क्या, बॉल है, बॉल का मास अपॉन वॉल्यूम, बॉल का मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3, ये होता है πr³। आर बराबर क्या होता है, R इक्वल टू होता है d/2, R इक्वल टू d/2। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल हो जाएगा m/4/3, ये हो जाएगा पाई इंटू R की जगह d/2 का क्यूब करेंगे तो d³/8, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा d/d इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100, ये इतना आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ये 3 ऊपर 3 डेल्टा d/d इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। ये हमें इस जिसमें हमको ये दे रखा है 2% दे रखा है। अब डेल्टा d/d मिल जाए तो काम बन जाए। डेल्टा d है डायमीटर, डायमीटर कितना है ये मालूम नहीं है। डायमीटर को मालूम करने के लिए कह रहा है स्क्रू गेज की हेल्प ले रहे हैं। अब स्क्रू गेज की अगर हेल्प ले रहे हैं तो स्क्रू गेज से रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग यानी डायमीटर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा MSR प्लस ये हो जाएगा LC इंटू हो जाएगा CSD। हमें MSR पता है, CSD मालूम, LC और निकाल लें। LC बराबर कितना हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच कितना दे रखा है, 0.5 mm दे रखा, अपॉन ये है 50, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 mm, ये इतना आ जाएगा, ये पिच आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा MSR कितना दे रखा है 2.5 mm, LC कितना दे रखा है 0.01 mm, और ये CSD कितना दे रखा है 20, ये कितना हो जाएगा 2.5 और प्लस
0.20 ये इतना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.70, ये इतना mm निकल के आ गया, ये डेंसिटी आ गया 2.70, इतना mm आ गया, ये इतना, ठीक 2.70 mm, ये डायमीटर आ गया। अब देखिए डायमीटर तो इतना आ गया, कल मैंने आपको इससे पहले बताया था अगर डायमीटर इतना है, d की वैल्यू इतना है, तो डेल्टा d इसमें कितना हो जाएगा, डेल्टा d कल मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट के बाद देखो कितने प्लेस है, पॉइंट डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 1 2, तो 2 प्लेस बाद 1 लिखिए और यहाँ पर ये 0, तो ये 2 प्लेस बाद इसका डेल्टा d इतना होगा, इसका डेल्टा d कोई अलग से नहीं निकाला जाएगा, यानी डेल्टा d इसका लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए डेसिमल के बाद देखो कितने प्लेस तक है डिजिट, 2 प्लेस तक है, तो आप 1 लिखिए, 1 के बाद 0 लगाइए और 2 प्लेस डेसिमल इसमें भी आना चाहिए, 2 प्लेस। अगर यहाँ मान लो 0.7013 होता है तो 3 प्लेस बाद डेसिमल हो जाता, तो हम 1 लिखते फिर 2 0 लगाते ताकि 3 प्लेस बाद डेसिमल इसमें आ जाता, तो ये इसका लीस्ट काउंट निकल के आ जाता है, एक तरीके से डेल्टा d हो गया। अब डेल्टा d की वैल्यू ला करके यहाँ रख दीजिए। अब रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये इस जगह पे, तो डेल्टा d है 5d, ये डेंसिटी वाला, ये डेंसिटी वाला d है, ये इतना, यहाँ हो जाएगा 2%, ये हमको दे रखा है, प्लस 3 इंटू डेल्टा d 0.01, ये इतना आ जाएगा, अपॉन 2.70 इंटू 100, ये इतना रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2%, ये इतना है, और प्लस ये 100 से ये 0.01 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3, ये या यूँ कह लीजिए 0.0, 2 प्लेस बाद ये डेसिमल, 2 प्लेस बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 9 है, ये आ जाएगा 100/90 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये परसेंटेज में आ गया अभी ये, और ये हो जाएगा 2% और प्लस ये हो जाएगा 1.1%, ये इतना आ जाएगा, तो इसको ऐड कर दिए, ये आ जाएगा 3.1%, 3.1%, ये इतना हमारा एक ऑप्शन दे रखा है 3.1%, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 3.1% ये आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है 3.1% देखिए सी ऑप्शन दे रखा है। इसी तरीके से हमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, DPB नंबर 9 का प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। अब आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया स्क्रू गेज, इस पर अच्छे से महारत हासिल कर लिए, नंबर कम आए ज़्यादा है उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी सेकुलर टेस्ट होंगे, ये तो अभी जनरल फिजिक्स है, अभी तो हम लोग चैप्टर पे आए ही नहीं हैं, हम लोग तो अभी चैप्टर जो स्टार्ट होगा, अभी तो आपको वेक्टर एक चैप्टर और पढ़ना है, जनरल फिजिक्स ये भी है, वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर क्योंकि यूनिट डायमेंशन वेक्टर ये फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होता रहेगा, और बेसिक मैथ तो हर जगह लगती रहेगी, तो इसलिए अभी आपका जनरल चैप्टर चल रहा है। हालांकि ये फिजिक्स में है, हालांकि इससे 4 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे, लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है लेकिन जनरल चैप्टर है। अभी आपका मेन फिजिक्स जो स्टार्ट होगा, जिसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स से। अब 9th DPP का प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, 9 DPP का प्रॉब्लम नंबर 8, 9 DPP का प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, इसमें ये दे रखा है, आई स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm, आई स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm, स्क्रू गेज विद ए पिच दे रखा है 0.5 mm, ज़्यादातर 0.5 ही दे रहा है। ऑन एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है। इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की कोई शीट है, ये ऐसे, इसकी जो है थिकनेस हमको नापनी है कि इसकी थिकनेस कितनी आएगी है। ये थिकनेस नापनी है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले दोनों जॉज को मिला देंगे, एरर चेक करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज़ फाउंड दैट व्हेन द 2 जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों जॉज को मिला दिए, कह रहा है द 45th डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन एंड 0 ऑफ द मेन स्केल, एंड 0 ऑफ द मेन स्केल इज बारली विजिबल। तो ये कह रहा है कि जब इसको दोनों जॉज को मिला देते हैं तो 45th लाइन जाती है, ठीक है। 45th लाइन अगर ये जा रही है, यानी अगर हमको एरर निकालना होगा तो एरर बराबर कितना हो जाएगा, एरर इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा 45th है तो लास्ट लाइन ये है, लास्ट से है तो ये निगेटिव में आ जाएगा, -45 इंटू LC। अब LC निकाल के यहाँ निकाल दीजिएगा, जितना आ जाएगा LC यहीं निकाल लीजिए, LC बराबर आ जाएगा पिच अपान ये इतना नंबर ऑफ डिवीजन, ये आ जाएगा 0.01 mm, ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ 0.01 रख दीजिए, 5 इंटू 0.01 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा
0.05, ये इतना mm आ गया। ये एरर निकल के आ गया और निगेटिव एरर आ गया, ठीक है। निगेटिव एरर ये इतना आ जाएगा, निगेटिव एरर यहाँ पर ये इतना आ गया, ठीक, निगेटिव एरर आ गया। अब कह रहा है कि आगे बोलता है विद द मेन स्केल, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द मेन स्केल, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट, ये निकालना है। और मेन स्केल रीडिंग दे रखा है, थोड़ा लैंग्वेज वैसे लिखी उतनी अच्छी नहीं है। और मेन स्केल रीडिंग दे रखा है, MSR दे रखा है, MSR ये दे रखा है 0.5 mm, ये इतना दे रखा है 0.5 mm, ये MSR दे रखा है। एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, CSD जो दे रखा है, CSD ये दे रखा है 25th डिवीजन, ये कोइंसाइड कर रहा है। ये वाली स्टार्टिंग का डिवीजन था, यहाँ जो 45th डिवीजन है, ये डिवीजन 45th वाला कौन सा था, ये स्टार्टिंग का। जब दोनों जॉज को मिला दिए थे, दोनों जॉज को मिला दिए थे तो वो एरर वाला था। ये अभी जो है जब रीडिंग ले रहे हैं उस वक्त का है, रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना है, रीडिंग लेते वक्त हमारे पास 25th आ रहा है, ये किसका हो जाएगा, अब ये इसका आ गया, CSD आ गया, करेक्ट, CSD ये इतना निकल करके आ गया। तब हमको निकालना क्या है, रीडिंग बताना है। इसमें थिकनेस शीट की थिकनेस बताना है, यानी T बराबर हो जाएगा MSR, ठीक है, प्लस माइनस ये प्लस LC इंटू CSD और प्लस माइनस एरर, ये एरर निगेटिव है, यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है निगेटिव है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, आपको प्लस लिखा जाएगा। ये इतना एरर, ये इतना आ गया, एरर ये इतना आ गया। अब MSR, अब देखिए LC निकल चुका है, LC हमने निकाल दिया 0.01, MSR कितना दे रखा है 0.5, ये इतना mm दे रखा है, LC कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है, CSD कितना दे रखा है, CSD दे रखा है 25th डिवीजन जा रहा है, 25th डिवीजन ये इतना जा रहा है, प्लस एरर कितना निकल के आया है यहाँ पर 0.05 mm, ये इतना आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, 0.0 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 25, 1 जो 25 और 2 प्लेस बाद डेसिमल है, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25, यहाँ पे 0.05, जब भी जोड़ना होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ जाएगा 5, 5, 10, 5, 2, 7, 1, 8, ये इतना पॉइंट इतना 0 mm, ये देखिए निकल के आ गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये आ गया करेक्ट। अब देखिए DPP नंबर 10 में एक फिगर बनी हुई है, DPP नंबर 10 में एक फिगर बनी हुई है। अभी भी मैं आप लोगों को देखिए एक बात बोल रहा हूँ, वेक्टर तक अगर अभी तो देखिए कुछ यहाँ पर अभी दिसंबर में 1-2 दिन में क्या देते हैं, डिसीजन क्या आता है खुलने का, अगर खुल जाता है तो आप लोग कोशिश करिए कि आ जाइए। अभी वेक्टर पढ़ा रहे हैं हम, बस इस लेक्चर के बाद वेक्टर चालू हो जाएगा, अगला लेक्चर आपका वेक्टर का ही होगा। वेक्टर तक आप घर पे आराम से पढ़ लीजिए, अगर हो सके तो आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि ये DPP जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम तो आपको एक एक चीज़ ऐसे बताते चल रहे हैं, आप देखते चल रहे हैं। अगर आप मेरे सामने क्लास में होते तो कल मैं आपको ये चीज़ें सब करा रखा था, आज मैं किसी बच्चे को खड़ा करता, हो सकता है उसमें आपका नंबर रहता। और यही चीज़ें जब आप बताते खड़े होकर के क्लास के अंदर और कुछ बच्चों के सामने, एक तो आपका झिझकपन निकलता, दूसरा जब आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता। और आप जानते हैं कि मेरी क्लास में कोई हंस तो पाता नहीं, चाहे बच्चा बता पाए ना बता पाए, छोटा डाउट पूछे बड़ा डाउट पूछे, वो चीज़। तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सकेगा अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो हम आपकी तैयारी इससे और बेटर करवा पाएंगे आपके। हालांकि आप तैयार कर रहे हैं घर पे, मुझे पता है आप अच्छा तैयार कर रहे होंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना सीरियस है और उनके अंदर हमेशा वो जुनून और वो जज्बा मेंटेन रहता है कि ज़रा सा लूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। वरना हम इंसान हैं, 4 दिन खूब जोश में पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, महीने पढ़ते हैं, उसके बाद कोई ना कोई घर में काम आ गया, कोई ये आ गया, ज़रा भी एक दिन तो डिस्टर्ब हो जाती है पढ़ाई। यहाँ आप एकदम कॉन्सेंट्रेट, अगर हो सके आपके घर वाले आपको परमिट करें, आपको मतलब आपके खर्च वगैरह आप यहाँ के बियर कर सकें तो बेटर है कि आप नहीं आ सकते तो आप पढ़िए, वहीं पर पढ़िए। हमारा लेक्चर पूरा चलता रहेगा, एंड तक पूरा आता रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि थोड़ा फिजिक्स के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जितना अगर वेक्टर के बाद भी अगर आप आ गए, 15 दिन बाद भी अगर आप आ जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बाकी आप अपने माँ बाप से परमिशन लीजिए, वो क्या बोलते हैं, और आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप 12 पास हो चुके हैं,
हर चीज़ माँ बाप अम्मा अब्बा पापा पापा मम्मी मम्मी नहीं किया जाता। कुछ डिसीजन खुद भी लिए जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं उसमें आपके माँ बाप का डिसीजन बहुत अहम रोल प्ले करेगा। बाकी आपको खुद भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये जो दूसरी फिगर बनी हुई है, ये फिगर उतनी क्लियर है नहीं है, इसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम टेस्ट में भी आ गई है, ये प्रॉब्लम टेस्ट में भी आ गई है। इसमें एक चीज़ बहुत समझने की है। कल मैंने आपको इसके रीडिंग में इसलिए लिखा दिया था, रीडिंग में जो मेथड था, मेथड में मैंने सब लिखा रखा है मेथड में। देखिए अब डीपीपी नंबर 10 का अब हम पहला नहीं बताएंगे आपको, पहला आप खुद कर लीजिए। इसमें भी नेगेटिव एरर वगैरह सब दे रखा है, आप खुद कर लेंगे। पहले डीपीपी में दे रखा है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज, आप लिस्ट काउंट एलसी दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग दे रखा है, 0 ऑफ द और CSD दे रखा है, एरर दे रखा है, करेक्ट डायमीटर क्या होगा, सीधा रीडिंग लिखना है, फार्मूला लिखना है, सब कुछ गिवन है, उसमें रख करके निकाल लिया। ट्राई करिएगा। अब उसके बाद इसका डीपीपी नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखिए यहाँ पर फिगर जो बनी हुई है वो फिगर इस तरीके से बनी हुई है, ये फिगर ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये फिगर बनी हुई, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप इसको अपना चाहे नोट्स में और चाहे कहीं भी जो है इसको आप नोट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये दोनों जॉज को कह रहा है, पहले हम इसने मिला दिया ऐसे, दोनों जॉज को ऐसे मिला दिया इस पॉइंट पे ला करके, ये मिल गया है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल ये ऐसे जा रहा है, यहाँ मेन स्केल अगर ऐसे जा रहा है यहाँ पर, ये ऐसे मेन स्केल वाली, मेन स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो अभी सर्कुलर स्केल की लाइन आ रही है, ये 5वीं लाइन आंख मैच करिए, ये दिख नहीं रहा है फिगर में, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 यहाँ आ गया नीचे, अब 10 यहाँ रहेगा, ठीक है, 20 यहाँ रहेगा, इधर जो भी आएगा आपका 40 90 जितने भी नंबर आप डिविजन्स दिए होंगे, 50 डिवीजन दे रखा है तो 40 आ जाएगा। ये इनिशियल केस में दोनों जॉज को मिला दिया तो कह रहा है यहाँ 5 दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने। उसके बाद कहता है कि अगर इनको दोनों को इसके बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ला के रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ला के रखते हैं यहाँ पर, इसी स्क्रू गेज के अंदर ये ऐसे यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट ला फंसा दिया जिसका डायमीटर या जो भी कुछ निकालना होगा, ये इसके बीच में ला करके इंटेंगल कर दिया, ठीक है, ये इसके बीच में ला करके इंटेंगल कर दिया यहाँ। अब जो है यहाँ पर इसका जो ये आगे जो लाइन कह रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये यहाँ पर जो आ रहा है ये कह रहे हैं 25th आ रहा है। अब ये दोनों जॉज वाला नहीं है, ठीक है। अब जो भी रहेगा यहाँ पर ये ऐसे आगे रहेगा, 25th यहाँ पर रहेगा, 25th यहाँ आ गया, आगे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर ये 30, इधर 20 रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से कह रहे हैं 25th लाइन। ये दो चीज़ आपका क्लियर नहीं है, ये दो चीज़ आप मेंशन कर लीजिए। अगर आप प्रिंट निकाले हो तो फिगर में नोट कर लिए, वरना ये IIT की आई हुई प्रॉब्लम है और कल टेस्ट में भी दे दिया था, टेस्ट में एकदम क्लियर फिगर आई हुई है, आप वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ये सब डाउनलोड करके अपना प्रिंट वगैरह निकाल के फाइल बना के रखते रहिए। जैसे भी आप ज़्यादा कंप्यूटर के इसके एक्सपर्ट हों तो अपना लैपटॉप वगैरह में जैसे भी आप अपना सारी फाइल मेंटेन करिए, जैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये इतना दे रखा है। अब ये कह रहा है, ये तो फिगर बना हुआ है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स एंड पिच दे रखा है 0.5, नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखा है 50, पिच दे रखा है 0.5, ये इतना mm, ये गिवन है, आपको कुछ निकालना नहीं है, ठीक है। पिच दे रखा है 0.5, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्क्रू गेज, डायमीटर निकालना है, डायमीटर स्क्रू गेज के थ्रू जो भी तार वगैरह या बॉल वगैरह है उसका निकाल, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मेन स्केल रीडिंग MSR, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ यही बहुत चीज़ समझने की है। MSR जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सिर्फ 2, क्या दिया, ओनली 2, क्या दे रखा है, ओनली 2, सिर्फ 2, कोई यूनिट नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है, हर बच्चा समझता है मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2, जहाँ फार्मूला आएगा मेन स्केल रीडिंग वाले जाकर के 2 रख देगा, डायरेक्ट रख देगा MSR की जगह। ऐसा नहीं है, इसी में ये सारा राज छिपा हुआ है, इसी में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, जिससे लोग आंसर 2.20 निकालते हैं, हालांकि आंसर 2.20 नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि MSR की रीडिंग सिर्फ ओनली 2 है, 2 है, इसका मतलब डिवीजन 2 है,
ये यूनिट नहीं है। यह तो देखता है 2 mm देता है, 2 cm देता है, कुछ देता है, ये सब तो दिया नहीं है, यानी सिर्फ 2 दे रखा है यानी एक नंबर है, ये नंबर है तो ये डिवीजन हो गया। तो कल मैंने आपको लिखाया था जब मेन स्केल ग्रेडिंग लेंगे, अगर वहाँ nth डिवीजन रहेगा तो आप उसके पिच से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रीडिंग निकालने के लिए। आप नोट्स उठा के देखिए, उस पर स्टेप नंबर स्टेप नंबर थर्ड में लिखा होगा ये बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन स्केल ग्रेडिंग जो निकाली जाएगी, मेन स्केल ग्रेडिंग, अब मेन स्केल ग्रेडिंग जो हो जाएगी MSR, ये हो जाएगा 2 × 0.5, इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 × 10, ये आ जाएगा 1 mm निकल के आएगा। अब ये यूनिट के साथ आ गया, यहाँ बगैर यूनिट के था। LC निकालना हो, LC कितना हो जाएगा 0.5/50, तो ये कितना आ जाएगा 0.01, ये इतना mm, ये इतना निकल के आ जाएगा 0.01 mm, ये इतना LC आ गया। LC हो गया। अब रीडिंग आपको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा MSR। अच्छा, अभी ये एक चीज़ आपको, दूसरी चीज़, इस फिगर से, इस वाली फिगर से जो 5 दिख रहा है, जो दोनों जॉज को मिला दिया गया है, इससे क्या दिख रहा है, इसका 0 इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मैच नहीं कर रही है, यहाँ 5 मैच कर रहा है, यानी स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 ये नंबर आ रही है। स्टार्टिंग के नंबर आएगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एरर निकालने के लिए एरर निकाल दिए, यहाँ पर एरर जो आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ये हो जाएगा LC × ये 5, ये इतना आ जाएगा। LC कितना आ जाएगा 0.01 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, ये इतना mm निकल के आ गया। ये पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर आएगा तो रीडिंग में ले जाकर निगेटिव के साथ रखा जाएगा, तो D = हो जाएगा डायमीटर, ये फार्मूला होगा MSR प्लस LC × CSD, और यहाँ माइनस एरर लिखा जाएगा, क्यों क्लियर है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस लेंगे। MSR कितना आ गया 1 mm, ठीक है। LC कितना हो गया 0.01, CSD कितना है, फिगर में दे रखा है, ये फिगर में 25, ये 25, ठीक है, 25 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये फिगर से क्लियर है, एरर 0.05, ये इतना आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए 1, और ये हो जाएगा प्लस 0.25 माइनस 0.05, तो ये आपका आ जाएगा 1.25 ये आ जाएगा। इसमें 0.05 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो जाएगा 0 to 1.20, तो इसका आंसर 1.20 mm होगा। अक्सर और बेशतर लोग इसको गलत सॉल्व करते हैं और आंसर 2.20 या 2.25 निकाल के देते हैं, वो रॉन्ग है। यहाँ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मैंने आपको बताया मेन स्केल ग्रेडिंग, वो बोल रहा है 2। मेन स्केल ग्रेडिंग जब भी होगी, यानी कोई लेंथ होगी, और लेंथ हमेशा यूनिट के साथ लिखा जाएगा, mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जिसमें भी लिखा जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, केवल एक नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है। नंबर ऑफ डिवीजन यानी 2 डिवीजन मेन स्केल का है, ये मेन स्केल का, ये ऐसे 2 डिवीजन रहा होगा, एक ये 2। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, और 2 डिवीजन के बीच की डिस्टेंस पिच होती है, पिच से मल्टीप्लाई कर दिया, MSR निकल करके आ गया, ठीक। ये आपकी एक प्रॉब्लम ये हो गया। अब उसके बाद आपको मैंने 3rd और 4th नंबर की प्रॉब्लम कल बता दिया था, ठीक। और इसके बाद जो है बाकी और भी प्रॉब्लम्स मैंने करा रखा है, तो अब आपका बाकी और प्रॉब्लम्स निकाल लीजिए आप, कहिए एक आध प्रॉब्लम और आप, एक प्रॉब्लम इसके 8वें प्रॉब्लम और करा देते हैं, एक लास्ट प्रॉब्लम इस पर करा देता हूँ आपको, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका काम रहेगा इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। अगले टेस्ट में भी इस पर प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको। अगला टेस्ट फिर अगले संडे को होगा। आपके पास मैसेज आए ना आए, आप ये ध्यान रखिए, हमारा टेस्ट ऑनलाइन जब तक चल रहा है, ये 4 से जब तक ऑफलाइन नहीं होता तब तक ये टेस्ट 4 से 8 के बीच में रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जब कन्वीनियंट हो 4 से 8 के बीच में, जब आपके पास मोबाइल अवेलेबल हो, जब आपका तैयार हो जाए कि लगेगा हम एकदम अब तैयार हैं, तो आपको 4 से 8 के बीच में देना है। और 7 बजे के बाद चाहे तैयार हो या ना हो, 6:59 पर आपको कंप्यूटर पर बैठ जाना है टेस्ट देने के लिए। ये इतना ध्यान रखिएगा, टेस्ट मत छोड़िएगा किसी कीमत पे कि टेस्ट छोड़ दिए आप। चाहे आप लेक्चर एक दिन ना देखिए, अगले दिन देख लीजिए, वो चलेगा। टेस्ट आप डेली देते रहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होते रहें। नंबर कम आए या ज़्यादा आए, नंबर ज़्यादा आ जाए ज़्यादा उछलना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। नंबर कम आ जाए डिप्रेशन में मत जाना कि अभी बहुत सारे मौके हैं, हम नंबर इंप्रूव कर लेंगे। अपने अंदर साहस, जज्बा, जोश, जुनून मेंटेन रखो। प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, DPP नंबर 10 की प्रॉब्लम नंबर 8। इन ए स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन, 5 रोटेशन दे रखा है। इन 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू गेज इट टू मूव थ्रू ए लीनियर डिस्टेंस। अगर है इसमें डिस्टेंस जो मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, 0.25 cm, ये इतना सेंटीमीटर मूव कर रहा है। देयर आर 100 सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन जो दे रखा है, कितना दे रखा है 100, ठीक है।
द थिकनेस ऑफ द वायर इज मेजर्ड, थिकनेस निकालना है, बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन, गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4, यहाँ भी देखिए MSR जो दे रखा है ये केवल कह रहा है 4 दे रखा है, 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी ये CSD जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अज्यूमिंग नेग्लेजिबल जीरो एरर, नो एरर, यानी एरर फ्री है, जीरो एरर आ गया, नो जीरो एरर। द थिकनेस ऑफ द वायर, यहाँ पे कह रहा है कि ये 4, यहाँ भी वैसे ही 4 दे रखा है आपको, केवल डिवीजन दे रखा है, 4 डिवीजन दे रखा है। तो थिकनेस निकालना है, क्या निकालना है, थिकनेस ही निकालना है ना, थिकनेस कैलकुलेट करना है कि थिकनेस क्या होगी, यानी रीडिंग निकालना है। एरर 0 है, CSD इतना है, तो आपको पहले MSR निकालना हो। MSR निकालने के लिए पहले पिच निकालिए, यहाँ पिच नहीं दिया है, ये कह रहा है 5 रोटेशन में 0.25 सेंटीमीटर, 5 रोटेशन में 0.25 सेंटीमीटर। तो पिच क्या होता है, एक रोटेशन में होता है डिस्टेंस, 5 रोटेशन में कह रहा है 0.25 सेंटीमीटर, ये इतना, एक रोटेशन में कितना हो जाएगा 0.25/5, ये इतना आ जाएगा, यानी हो जाएगा 5 जब, यानी हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ये इतना निकल के आ जाएगा 0.05, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 जाइए, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बोलते तो सही रहते हैं, लिख कुछ और जाता है, तो ऐसे आप जब भी कभी अगर ऐसा आपको लगे तो आप वॉइस भी और राइटिंग भी दोनों मैच कराइएगा। जैसे एक आध लेक्चर में एक आध बच्चा बताया, सर आप बोल रहे हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर जो है क्या कहते हैं अपन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, और लिख दिए हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो वो कहा कि हम समझ गए कि जो है आप लिखना यही चाह रहे थे और क्या कहते हैं बोल यही रहे थे, लिख गए हो। तो कभी कभी दिमाग चलता रहता है ना, पढ़ाते रहते हैं लेकिन दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, ये तो बाजा बजता रहता है। तो इसलिए कभी अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो, अगर बाय द वे हो जाए, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, यहाँ रहते तो सामने रूबरू होकर के आपका ठीक कर, अगर कभी ऐसा हो जाए, हो सकती है, तो इसमें क्या करिएगा, वॉइस और राइटिंग दोनों मैच कराइएगा, फिर गलत हो तो मैसेज करिएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.0, ये 5 जब, ये 0.5 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आएगा, तब 2 प्लेस बाद डिसमल रहेगा तभी 0.25 आएगा, अगर 1 प्लेस बाद होता 2.5, इसलिए ये इतना, ये हमारे पास एक रोटेशन की डिस्टेंस यानी पिच जो निकल के आ गया वो आ गया 0.05, ये इतना सेंटीमीटर आ गया, ये पिच निकल के आ गई। अब पिच आ गया, अब हमको LC चाहिए, LC निकालते हैं, LC बराबर हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ, ये हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, नंबर ऑफ पिच कितना आ गया 0.05, ये इतना आ गया सेंटीमीटर, ये इतना आ गया, ये पिच निकल के आया 0.25, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये हो जाएगा 0.0, अब यहाँ पर ये 5 2 प्लेस बाद ये और 2 प्लेस बाद और डिवीजन लगेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे ना 2 0 से, तो 2 डेसिमल और इधर लेफ्ट में भागेगा, 2 ऑलरेडी है ही है, तो ये इतना 1 2 और 2 और जाएगा, यानी 4 प्लेस बाद डेसिमल, तो इतना सेंटीमीटर ये इतना निकल के आ गया। इसमें आंसर किसमें, CM में है कि MM में है, ये देख लेते हैं। आंसर CM में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, CM में ये LC निकल के आ गया। अब हमको थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस बराबर आप थिकनेस ये इक्वल टू फार्मूला क्या होगा MSR, अच्छा MSR कितना दे रखा है 4 दे रखा है, MSR ग्रेडिंग मैंने आपको निकाल के दिया कि नहीं दिया, अभी MSR ग्रेडिंग निकाल के नहीं दिया। MSR देखिए यहाँ दे रखा है 4 दे रखा है, ये 4 डिवीजन दे रखा है, तो पहले MSR रीडिंग निकालिए, रीडिंग कितना हो जाएगा MSR, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 4 इंटू नंबर आप पिच से मल्टीप्लाई करिए, पिच से मल्टीप्लाई करिए 0.05 निकल के आया ये इतना, तो ये हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, यानी 1 2 प्लेस बाद डेसिमल इतना सेंटीमीटर, ये इतना आ जाएगा। अब थिकनेस अगर देखेंगे, थिकनेस बराबर क्या हो जाएगा MSR लेंगे प्लस LC इंटू CSD, ये इतना लिया जाएगा, MSR हो जाएगा 0.20 प्लस LC कितना आ जाएगा 0.0005 इंटू कितना CSD कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है, 30, एरर कह रहा है 0 मान के लिए, तो ये हो जाएगा 0.20 प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये इतना, ये 150 आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इतना डेसिमल 0.20 और ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 50, ये इतना आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.2150, ये इतना सेंटीमीटर, ये आ गया 0.2150 सेंटीमीटर, 0.2150 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया।
तो ये आपको इस तरीके से, कैलकुलेशन से घबराइएगा मत, आप फ्रैक्शन का जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना 100 से 1000 से, ये सब सीख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे अगर कल कुछ बच्चे पढ़ रहे थे तो बताया था, जैसे 1/10 है डिवाइड करना, तो ये 0.1 आ जाएगा। 1/100 है, ये 1000 ले लिए, 3 जीरो है तो 3 प्लेस बाद डेसिमल लगेगा। 1 लिखिए, 3 प्लेस बाद डेसिमल, 1 2, अब ये एक तो लिखा ही जाएगा, एक में डिवाइड करते हैं, 1 1 जा 1 ही जाएगा, 3 प्लेस बाद डेसिमल 1 2 3, ये 0.01 आ जाएगा। 1 अपान मान लो 10,000 आ गया, ये इतना 10,000, या 0.1 अपान इतना आ जाए, 0.12 हो। अब इसको हमें 10,000 से डिवाइड करना है, तो अब ये कितना है 0.12, तो 1, अब 2 प्लेस बाद डेसिमल ऑलरेडी है, 2 प्लेस बाद है, और 4 प्लेस 4 जीरो है, 4 जीरो बाद और लगाना है, तो यानी 4 ये और 2 ये 6, और हमारे पास 2 प्लेस है, ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 प्लेस हो गया, यहाँ जाकर डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके डिवाइड कर लेते हैं, ये आप जानते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। फ्रैक्शन का जोड़ घटाना नहीं आ रहा होगा तो आप मैसेज लिखिए कि हमको फ्रैक्शन का जोड़ घटाना नहीं आता, तो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये थोड़ा सा साइड में कहीं भी किसी दिन लेक्चर लेता रहूँगा, दाएँ बाएँ करके बता दूंगा। यहाँ भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं आ रहा है, उनके लिए भी ये काम करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेरा व्हाट्सअप नंबर, इससे प्रॉब्लम देने के लिए आपको बोला है 9421 960897, उस पर आप मैसेज डाल दिए कि हमको फ्रैक्शन का जोड़ घटाना नहीं आता, तो आपको हम डायरेक्ट भी लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या लेक्चर में ले लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया, ये इंस्ट्रूमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई ऐसा साल नहीं गया है जिस साल इससे 3-4 क्वेश्चन ना आ रहे हों, तो इसलिए इस साल भी 3 क्वेश्चन आया। इस साल क्या आया था, एक स्ट्रेस की डायमेंशन निकालने के लिए आया था, ठीक। उसके बाद जो है आपका स्ट्रेस के डायमेंशन निकालने के बाद एक वो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन वाला निकालने के लिए आया था, सिग्निफिकेंट नंबर। दूसरा आपको निकालने के लिए बताया था जो ये एक क्वेश्चन आया था ना इसका स्क्रू गेज का आया था, जिसमें आपको ये दिया है एलसी दे रखा है और नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है, सिर्फ पिच निकालना है। शायद मैंने आपको कल कराया नहीं, तो आप देख लीजिएगा 2020 का, अब आपसे एकदम प्यार से निकल जाएगा, आपके पास पेपर होगा। एलसी दिया हुआ है, एकदम क्लियर कट एलसी दे रखा है, और नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है, 2 चीज़ें, और कह रहा है पिच बताओ, तो एलसी बराबर पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन। ये 3 प्रॉब्लम इस साल आ चुकी है। तब इस साल क्या क्या आएगी ये भी सुन लो। 2021 में जो आने की 99% संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है। नंबर एक बात, इस साल यूनिट निकालने के लिए आएगा, आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर एरर आएगा, एरर इस साल नहीं आया। और तीसरे नंबर पे अब आपका चाहे वो सिग्निफिकेंट नंबर दे दें, राउंडिंग ऑफ दे दें, कुछ भी करने, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगा। तो 3 प्रॉब्लम के लिए आप तैयार रहिए, ठीक। अब इसके बाद ये आपका ओवर हो गया, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट से आ जाए, वर्नियर कैलिपर से भी आ जाए, तो इतना आप तैयार रखिए। आपका 15-16 नंबर का ये एक चैप्टर तैयार करा दिया। अब आपका काम है डेली इसको रिवाइज करते रहना। ये नहीं कि इसमें मैथ्स नहीं लगते, हम पढ़ के भूल जाएंगे, हम तो लास्ट में कर लेंगे। डेली करते रहो, पेंडिंग वर्क मत डालो, देखते रहोगे दिमाग पे बैठा रहेगा, आपको रिवीजन कम टाइम लगेगा। अब अगला लेक्चर जो है वो आपका कल जो आएगा वो वेक्टर पे आएगा, अगला टॉपिक हम वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। आज बस इतना ही।